Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, share the link, comment on my videos and don't forget to press the bell icon. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे ECG कहा जाता है एंड ऑल्सो द लिम्फेटिक सिस्टम. So topic of discussion in this video are the two. Number one is electrocardiogram, second lymphatic system. So हम one by one एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, then we'll go for the second one. So number one is electrocardiogram. अब electrocardiogram क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जहां पर इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है. व्हाट इज हियर? इट इज द इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस आर डिटेक्टेड, जैसे कि बॉडी वॉल पर, बॉडी के ऊपर हार्ट से निकले हुए इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को डिटेक्ट कर कर उसे ग्राफिकली रिकॉर्ड किया जाता है. सी हियर, वेरी इंटरेस्टिंग. यानी जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस यहाँ से हार्ट से निकल रहे हैं बॉडी के सरफेस से, उस निकले हुए को ग्राफिकली रिकॉर्ड करना, इस ग्राफिकली रिकॉर्ड करने की टेक्निक को है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाएगा. दैट इज द ECG. ओके, याद रखना. अब रिकॉर्डिंग, जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है, डेट में बी इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. एक तो उसका डायरेक्टली प्रिंट आउट लिया जाता है, ये प्रिंट आउट फॉर्म में ग्राफिकल रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, ये एक हुआ. दूसरा, नहीं तो उसे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द स्क्रीन के ऊपर यहाँ ECG, यहाँ कंटिन्यूसली ग्राफिकल लेने के इंस्टेड ऑफ टेकिंग उसको डायरेक्टली स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया जाता है. ये सेकेंड मेथड हुई. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट या जो मशीन जो ये ग्राफिकल रिकॉर्ड करने का किसको कर रही है? इलेक्ट्रिकल वेरिएशन जो हार्ट के अंदर वेव जो प्रोपोगेट हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी, कंडक्ट कर रही थी, उससे निकला हुआ जो मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिकल वेरिएशन मतलब मिली वोल्ट कम ज्यादा जो हो रहा है, उसको डिटेक्ट कराया जाता. डिटेक्ट कराने वाली जो मशीन होती है, दैट मशीन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जा रहा है. इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यहां देखना, द वर्ड इज अ ग्राफ, और जो प्रिंट आउट निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, प्रिंट आउट इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द ग्राम, electrocardiogram, and the machine is the instrument, it is called as a electrocardiograph. Okay, this is clear. This machine यानी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इसका काम क्या होता है? इट डिटेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल. दो चीज कर रहा है यहाँ पर. एक तो वो जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन वाला जो है मिलीवोल्ट का, एक उसको डिटेक्ट करेगा, प्लस उसको बढ़ाकर, एम्पलीफाई यानी उसको बड़ा करता है सिग्नल को. ओके, दो काम किया जा रहा है यहाँ पर, एक तो डिटेक्ट करना और उसको एम्पलीफाई करना. देन अब एम्पलीफाई करने के लिए, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं द इलेक्ट्रोड्स. ह्यूमन बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और वो मिली वोल्ट, बहुत थोड़े से होते हैं मिली वोल्ट वाले, उस इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है. तो अब इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड. वन इज कॉल्ड द लिम्ब इलेक्ट्रोड्स. ये है, देखिए, लिम्ब पर लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोड, 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर. और दूसरे होते हैं चेस्ट पर लगाए जाने वाले चेस्ट इलेक्ट्रोड. पहले ऐसे कप जैसे हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे यूज किए जा रहे हैं. ओके, ये दोनों भी, ये पूरा ओल्ड टाइप के हो गया और ये न्यू रिसेंट टाइप में यूज किए जा रहे हैं. तो फर्स्ट विल डिस्कस द लिम्ब इलेक्ट्रोड. लिम्ब इलेक्ट्रोड कहाँ लगाए जाते हैं, कौन से होते हैं, कितने होते हैं? सो देयर आर द 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स. कितने यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको लगाया जाता है हाथ, आर्म्स के ऊपर 2 लगाए जाएंगे और लेग्स के ऊपर 2, टोटल यहाँ पर 4. लेकिन कहाँ लगाया जाता है? दे आर पोजिशन. दिस रेड वन इज पोजिशन हियर. जस्ट सी, you can see very clearly, you can see here, this red one is on a right arm. RA here indicate the right arm. Then this yellow one, he is present on a left arm. This is the left arm here. Then this black one is present on a right foot. This is REF is the right foot, and this green one is present on a left foot.
दिस इज अ लेफ्ट फुट। ओके, ये चार जो यहाँ लगाया जा रहा है, ये चार यहाँ पर लगाए गए, कहाँ पर लगाए, दिस आर प्रेजेंट ऑन अ लिम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिम्स इलेक्ट्रोड। ये हो गए। नेक्स्ट चेस्ट वाले जो होते हैं, दे आर 6 इन नंबर। टोटल कितने हैं, दे आर 6। कहां लगाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन अ चेस्ट। लेकिन चेस्ट पर कहां होती है, दे आर प्रेजेंट ऑन द हियर। दिस इज द वन, नंबर वन इज दिस वन, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, दिस द सेकेंड वन। ये होगा यहाँ पर थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स। ऐसे 6 इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में जो बॉडी की सरफेस पर यहाँ लगाए जा रहे हैं। सो दीज आर द 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड पोजिशन ऑन अ चेस्ट, चेस्ट पर इसको लगाया गया ये इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड लगाने के बाद जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन वाले जो इम्पल्स होते हैं उसको डिटेक्ट कर जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर नॉर्मल जो ईसीजी होती है वो कैसी होती है। नॉर्मल ईसीजी जब रिकॉर्ड किया जाता है तो ईसीजी के ऊपर वहां पर 3 अलग अलग वेव्स हमको क्लियरली दिखते हैं। एक होती है पी वेव्स, दिस इज हियर पी वेव, दिस वन इज द P1। then you can see the second one is a QRX complex, ये QRX complex है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि QRX complex। then the third one is a T wave, just this is a T wave, just see this is the T1। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे, P wave में क्या होता है, QRS complex क्या है, T wave क्या है। so let's see the one by one। first is the P wave। The P wave is nothing but the small upward deflection from the baseline of the graph। ग्राफ के अंदर की जो बेसलाइन होती है उस बेसलाइन से, अब वेयर इज द बेसलाइन, जस्ट सी दिस इज द बेसलाइन। ये जीरो जहां लिखा हुआ है ये है यहाँ की बेसलाइन, यहां से लेकर यहां तक दिस वन इज द बेसलाइन। ये बेसलाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर वेरी क्लियरली, दिस इज द स्मॉल अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे हुआ जो होता है उसे कहते हैं दिस स्मॉल अपवर्ड पी वेव। ओके, बेसलाइन थोड़ा। अभी क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है यहाँ पर एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया से जो वेव बनी एसे नोड के अंदर जो यहाँ इंपल्स तैयार हुआ और उसके बाद ये पूरे वॉल पर जो स्प्रेड हुआ, कहां पर हुआ, यहां से लेकर राइट एट्रियम के वॉल, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, ये जो स्प्रेड हुआ, ये स्प्रेड होने की वजह से जो यहाँ पर वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पर जो हुआ, जनरेट हुआ, ये उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराता है। ये जो रिप्रेजेंट कराया तो वो डिफ्लेक्शन जो यहाँ बना ग्राफ में इलेक्ट्रिकल वोल्ट का, वो है यहाँ पर पी वेव। ओके, दिस इज द कॉल्ड द पी वेव। तो ये पी वेव एक्चुअली क्या है, दिस इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया के ऊपर जो वेव बनी और स्प्रेड हुई उससे जो मिली वोल्ट का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेरिएशन तैयार हुआ और उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कराया गया। ये होगा फर्स्ट पी वेव। देन सेकेंड इज अ QRS कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर QRX कॉम्प्लेक्स तो 2 से 3 यहाँ पर हमको नाम देखने सब मिलकर यहाँ कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली व्हाट इज द QRX कॉम्प्लेक्स, इट स्टार्ट फ्रॉम एज अ स्लाइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। जो सी ये पहले थोड़ा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, देखो यहां पर P ये 0 हो गया, बेसलाइन से देख रहे हैं, बेसलाइन से ये थोड़ा नीचे की तरफ गया, नीचे के जाने के बाद फिर ये क्या होता है, इट कम्स अबाउ, सी इट स्लाइटली गोज डाउनवर्ड जाने के बाद इट कंटिन्यूज अप, एक शार्प एक लार्ज अपराइट वेव होती है और वापस इट कम्स टू द डाउनवर्ड वे और वापस वो नीचे की तरफ आता है। जस्ट सी है ये आ गया नीचे की तरफ, नीचे के बाद से ये बेसलाइन से ऊपर का और ऊपर जाने के बाद एक बड़ा सा ऊपर चला गया और फिर नीचे की तरफ आता है, यहां आया तो ये यहां से हो गया पी के बाद यहां पर आया क्यू, ऊपर का आर एंड अगेन दिस इज द एस। तो दिस इज कॉल्ड द QRS कॉम्प्लेक्स। और ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी जो वेव SA नोड से तैयार हुई उसके बाद वो पूरे दोनों एट्रिया पर स्प्रेड हुई, उसके बाद एक उसमें से AV नोड को पहुंची और AV नोड से वही AV नोड से बंडल ऑफिस से ब्रांचिंग राइट एंड लेफ्ट एंड इट गोज ऑन द
पर्किंजे फाइबर, ये वेंट्रिकल के वॉल पर स्प्रेड होते हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये जो यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर वेरिएशन को डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये वेव यहाँ पर बनती है और ये काफ़ी बड़ी बनती है, QRS कॉम्प्लेक्स। ये हुआ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसे कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, देन द थर्ड एंड द लास्ट दैट वेव इज द टी वेव। अभी टी वेव जो होती है, इट इज वेरी स्मॉल, वाइड, बड़ी चौड़ी होती है और ये अपवर्डली इलेवेटेड हमको देखने मिलती है। ये आप देखिए यहाँ पर टी वेव, बेस लाइन से हमने देखे, बेस लाइन यहाँ पर ये 0 पर है, बेस लाइन से थोड़ा सा ये पी वाला आ गया, फिर उसके बाद ये QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ तैयार हुआ, लेकिन बाद में वापस यहाँ पर एक छोटी सी अपवर्ड एक टी वाली वेव बनती है, वी कॉल इट द टी वेव। ये एक्चुअली है क्या? दिस इज नथिंग बट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल जो पहले वाले में स्प्रेड कर रहा था वेव, अब वो रिलैक्स होता है, रिपोलर वापस अपनी जगह पर आता है, तब जो वापस आता है रिपोलराइज होता है, तब वहां पर ये एक इलेक्ट्रिकल मिलीवोल्ट का वहां पर ये डिटेक्ट करता है और उससे वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक टी वेव बनती है। ओके, सो दिस आर द पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड द टी वेव। ये नॉर्मली ECG के अंदर ये इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली। ओके, देन द यूजेस ऑफ ECG। अब ये जो ECG मशीन है या इसका जो यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका काम क्या है, just we are going to discuss the number one uses of this is to diagnose the abnormalities in conducting pathway। जो कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है यहाँ पर, जैसे कि हमको पता है SA नोड का यहाँ पर वेव जनरेट करता है, उसमें से वेव इसको जाती है AV नोड को जाती है, AV नोड से बंडल ऑफ, फिर ये कंडक्ट कराने का पाथवे है, ये रास्ता है। फिर बाद में राइट एंड लेफ्ट ब्रांचिंग बनती है, फिर इट फॉर्म द फाइबरस पर्किंजे फाइबर और वेंट्रिकल के वॉल में स्प्रेड होकर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर इसका जो पाथवे है यहाँ से होती है, ये स्प्रेड जो होती है, ये पाथवे में कोई डिफेक्ट आया क्या, वेव जनरेट पूरी तरह से सही जा रही है क्या, कंडक्ट हो रही है क्या, वो पता करने के लिए ECG का यूज किया जाएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट टू डायग्नोज। द सेकेंड, टू फाइंड आउट द इज देयर एनी एनलार्जमेंट इन हार्ट चेंबर। नॉर्मली हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जो चेंबर पंपिंग करने का काम करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली ज़्यादा अगर ब्लड आ रहा है, पंप बार बार किया जा रहा है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो मे बी डेट मे गेट डायलेटेड। कभी कभार वेंट्रिकल्स डायलेटेड हो जाता है, स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल गोज ऑन डायलेटिंग, ये बढ़ गया साइज एज कंपेयर टू दिस। दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लियरली आपके सामने, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन इम्पल्सेस थे डिटेक्ट करने के, उसमें भी चेंजेस आते हैं और नॉर्मल ECG के बजाय वहाँ पर कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है, ये डायग्नोस करने के लिए भी यूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड वन इज यूज टू फाइंड आउट द डैमेज इन अ कार्डियक मसल, कि कार्डियक मसल्स के अंदर कभी कभार जो स्पेशल आपको पता है कि हार्ट के वॉल के ऊपर कार्डियक मसल्स होते हैं मायोकार्डियम में, वो अगर डिफेक्ट हुआ, डैमेज एरिया है, तो वहाँ पर जो स्प्रेड होने का कॉन्ट्रैक्शन का जो है इम्पल्स का है, वो भी वहाँ पर इफेक्ट होता है। इसलिए ECG में भी हमको वहाँ वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉर्मल से अलग दिखना शुरू होता है, ये वहाँ डैमेज पता करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल। क्या होता है कि जैसे कि कोरोनरी आर्टरी आपके सामने, कोरोनरी आर्टरी में कहीं तो भी ब्लॉकेज हुआ, अब ब्लॉकेज होने की कई अलग अलग रीजन है, क्यों हुआ ब्लॉकेज, वी आर नॉट गोइंग, बट ब्लॉकेज हुआ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, तो जिसकी वजह से जो ब्लड यहाँ पर जा रहा था यहीं स्टॉप हुआ, आगे ब्लड नहीं जा रहा, ये आगे के जो यहाँ कार्डियक मसल्स है इनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे एंड सो ऑन, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई ना होने से वो कार्डियक मसल प्रॉपर या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से सही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेरिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो यहाँ पर वो भी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट, इट ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ द चेस्ट पेन, कि चेस्ट पेन हो रहा है नॉर्मल एसिडिटी की वजह से हो रहा है, या कोई इंजुरी से हो रहा है, या फिर ड्यू टू द इरेगुलर इन अ हार्ट बीट
या इम्पल्स में इरेगुलरिटी है इसलिए हो रहा है, ये पता करने के लिए भी ईसीजी का यूज किया जाएगा। सो द एक्सपर्ट जैसे कि फिजिशियन दिस यूज द ईसीजी टू फाइंड आउट द वेव पैटर्न, वेव की पैटर्न कैसा है, टी पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी नॉर्मल की तरह है या उससे ज्यादा या अप एंड डाउन आपको देखने को मिले, और ये टाइम इंटरवल और वेव पैटर्न दोनों के बेसिस पर वो फिजिशियन पता लगाता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर या कुछ प्रॉब्लम हार्ट के अंदर है, ये पता लगाने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड, जैसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लेट्स सी द लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम विच इंक्लूड्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स, हम उसमें देखने वाले हैं। लिम्फ इंक्लूड्स द लिम्फ, पहला लिम्फ है, उसके बाद हम लिम्फेटिक वेसल्स को डिस्कस करेंगे। देन विल सी व्हाट आर द लिम्फेटिक या लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फोइड टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी द नंबर वन, द लिम्फ। व्हाट इज अ लिम्फ? लिम्फ इज नथिंग बट द वाटरी फ्लूइड। लिम्फ का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ द लिम्फ इज नथिंग बट द क्लियर वाटर, क्लियर वाटर, एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। क्यों फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का? क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो द फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू और ये भी एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज सिमिलर इन कंपोजिशन विद अ ब्लड, ब्लड की तरह ये सिमिलर होता है, बट एक्सेप्ट ब्लड में जितनी चीजें हैं, ओके, जस्ट सी व्हाट आर द थिंग्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि ब्लड इज मेड ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज मेड ऑफ द वाटर, प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोपर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन, बाद में कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, एंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिन एक्सेट्रा, वो भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। देन अलग अलग बॉडी के जो रेगुलेटर्स है लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाइटल अमाइंस एक्सेट्रा। देन the heparin, anticoagulant substance, cholesterol, antibodies and some dissolved gases, ये सब के सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जितने लिस्ट हम यहाँ देखें, ऑल दिस आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा। एंड दैट यहाँ पर आरबीसी नहीं है, किसमें? इसके अंदर आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, हाँ डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स जिसे कहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे, एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें ब्लड के अंदर है वो सब लिम्फ के अंदर हमको मिलते हैं। गेट इट क्लियर? देन नेक्स्ट, अब लिम्फ के बाद आता है उसको लेकर जाने वाले वेसल, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। जैसा हमने ब्लड वस्कुलर सिस्टम में भी देखे कि वहां पर आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वैसे यहाँ पर लिम्फ को लेके जाने वाले वेसल्स को लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। शेष होता है इंटरसेलुलर स्पेस में जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको ये कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने वाले जो वेसल्स है जैसे कि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट कर कर लेकर जाते हैं। लेकर जाने वाली ये जो वेसल है दिस इज द लिम्फेटिक वेसल, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक वेसल। अभी लिम्फेटिक वेसल लेकर जाती है और जाने के बाद ऊपर हार्ट को कनेक्ट होने वाली, कलेक्ट करने वाली जो बड़ी वेसल है जिसे हम वेन कहते हैं, सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ वेन, ये उसमें कनेक्ट कर दिए जाते हैं। उसमें कनेक्ट करने वाले दो है, कौन सी है? एक होती है थोरैसिक डक्ट, कौन सी है ये है लिम्फेटिक वेसल, दिस इज द लिम्फेटिक वेसल। पहली किसका नाम है? द थोरैसिक डक्ट, और दूसरी लिम्फेटिक वेसल जिसका नाम है द लिम्फेटिक डक्ट, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरैसिक डक्ट। जस्ट सी ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। अब यहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहां पर देखिए दिस इज द थोरैसिक डक्ट, ये दिस वन ग्रीन वन दिख रही है आपको यहाँ पर, दिस थोरैसिक डक्ट। ये थोरैसिक डक्ट क्या करती है? पूरा हाफ, लेफ्ट साइड का पूरा हाफ, नीचे की लोअर पूरी बॉडी, दोनों पैर, लिम्स और हाथ, यहाँ का जितना लिम्फ होता है ये लिम्फ को कलेक्ट करती है यहाँ से, और कलेक्ट कर कर ये ड्रेन कर दी जाती है यहाँ पर, दिख रहा है आपको, यहाँ पर वेन के अंदर छोड़ दी जाती है, ये यहाँ पर ड्रेन कर रही है पूरा लिम्फ। ओके, दूसरी वाली जिसे कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, दिस वन इज द राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये साइड का, अब बॉडी का बचे हुआ ये जितना हिस्सा है राइट साइड का थोड़ा सा, और ऊपर का पूरा अपर नेक, हेड, हाफ ऑफ द राइट साइड, यहाँ का जो लिम्फ होता है ये कलेक्ट करती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, और ये ले जाकर यहाँ पर ड्रेन किया जाता है यहाँ। सो दिस इज देयर, तो ये दोनों ले जाकर वहां पर उसको फिर ड्रेन करती है वेन में, वेन से फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से अगेन इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी।
ये हुआ यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल। अब आते हैं द लिम्फेटिक ऑर्गन्स और लिम्फेटिक टिश्यूज। जैसे कि बॉडी के अंदर कई लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज है, जैसे कि लिम्फ नोड्स पूरे बॉडी के अंदर ये फिल्टरिंग काम करते हैं, दिस आर द लिम्फ नोड्स, जैसे यू कैन सी दिस आर द लिम्फ नोड्स, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स हैं। देन द स्प्लीन इज ऑल्सो द लिम्फॉइड ऑर्गन। देन थाइमस जो हार्ट के ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिस इज द थाइमस। एंड द टिश्यूज, these are the patches which are present in the small intestine. Here you can see these are the pairs patches intestine में present होते हैं। then this is the tonsil, ये भी एक टिश्यू है जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, they are present in this region या ये region में। तो we are going to focus now on this tissue, कौन सा है, that is the tonsil। tonsil कैसा होता है, कहाँ होता है, just we'll discuss here। The tonsils are nothing but the small lymphatic nodules, ये एक छोटे से lymphatic nodules है जो कि pharynx region के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Where they are present? They are present inside the pharyngeal region. This is the pharynx region, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर there are the 5 tonsils जिनको प्लानिंग से लगाया गया, ऐसा रखा गया कि नाक से और मुंह से जाने वाले दोनों रास्तों में जो भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है, कहाँ से, फ्रॉम इनहेल्ड नाक से एंड इंजेस्टेड खाने से, के साथ में जो आने वाले फॉरेन बॉडीज है उनको फाइट करने के लिए उनको स्ट्रेटेजिकली वहां पर रखा गया ताकि वो आने वाला फॉरेन बॉडी अंदर एंटर ना कर सके। फॉरेन बॉडी अगर एंटर करती है तो द पर्सन में गेट इन्फेक्टेड, या वो टॉन्सिल को इन्फेक्शन करता है। अगर इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल होता है तो उसे कहते हैं टॉन्सिलिटिस, ओके, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज नथिंग बट कॉल्ड एज द टॉन्सिलिटिस। जैसे यू कैन सी दिस इज द इन्फ्लेटेड टॉन्सिल, टॉन्सिल एकदम यहाँ पर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला है। अब ये इन्फ्लेमेशन होने के रीजन 2 है, या 2 रीजन्स की, या 2 की वजह से होता है, जिसमें से 1 एक तो वायरस की वजह से हो सकता है, उसे हम कहते हैं वायरल टॉन्सिलिटिस, या फिर बैक्टीरिया से हो सकता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियल वायरलिटिस टॉन्सिलिटिस, सॉरी, या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसे कहा जाएगा। अब ये जो टॉन्सिलिटीज है वो इसके बाद सिम्टम्स क्या क्या हमको दिखते हैं, द पर्सन, व्हाट आर द सिम्टम्स द पर्सन में सफर। पहला है द पर्सन में हैव द सोर थ्रोट, गले में खिचखिच होती है, उसको टेम्परेचर फीवर हो सकता है। देन द पर्सन में हैव द सोलन लिम्फ नोड, जितने भी लिम्फेटिक नोड्स होते हैं वहां पर वो काफी स्वोल होना शुरू होते हैं। देन नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, और डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, खाना निगलने में तकलीफ होती है, एंड प्लस द पर्सन में सफर फ्रॉम द हेडेक। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट पर्सन में सफर व्हेन द टॉन्सिल्स आर इन्फेक्टेड। अगर इन्फेक्शन हुआ तो डेफिनेटली वी मस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वायरल है, अगर ये इन्फेक्शन वायरस से हो रहा है तब वो नेचुरली क्योर होता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उसके टाइम से वो बिल्कुल हो जाता है। लेकिन अगर वो बैक्टीरियल है तब वहां पर देयर शुड बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, ओके। लेकिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं काफी दिनों तक ट्रीटमेंट करने के बाद द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तब वहां पर ऐसे पेशेंट को वो टॉन्सिल, वो इन्फेक्टेड इन्फ्लेटेड टॉन्सिल्स को वहां पर सर्जरी से निकाल दिया जाता है, एंड दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज द टॉन्सिल एक्टोमी, ओके। सर्जरी करके उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड टॉन्सिल एक्टोमी, अगर पर्सन को, पेशेंट को ट्रीटमेंट का कोई फर्क नहीं हो रहा है तो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट point of our discussion was the electrocardiogram and second was a lymphatic system. So this was all about the two electrocardiogram and lymphatic system. Thank you very much for watching the video.